नमस्कार भाइयों बहनों। तो मैं आप सभी को आज एक बात बताना रहा था। हमारी जो लाइफ है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है सक्सेस। और हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन से जो सक्सेस मिलती है 100%, वो कोई लक नहीं है, वो एक हमारी प्लानिंग है, उसी का पार्ट है। तो इस पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है, जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए डीसीएस यानी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी यानी लॉजिकल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनके द्वारा चला जाता है। इसी तरह से अगर हमें किसी मैन को चलाना है, ह्यूमन को चलाना है, तो ह्यूमन का जो सारा टोटल वर्किंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता है उसके माइंड से। माइंड हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव रहती है। हम जब जन्म लेते हैं 3 महीने के, जब लास्ट हमारा जो बच्चा हो जाता है, मतलब 3 महीने रह जाते हैं, तब से लेके हमारे अंदर कुछ चेतना जगती है। और हम 3 महीने से लेके और जब तक हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ग्रो करने के साथ साथ वैसे वैसे हमको कुछ मम्मी पापा के द्वारा, कुछ हमारे जो भी गुरुजन हैं स्कूल में, ट्यूशन, लेक्चर, बड़े भाई बहन या जिन भी लोगों के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो धीरे धीरे हमको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम जब प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो जो प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक स्किल डेवलप करती है। यही स्किल जब धीरे धीरे डेवलप होता जाता है तो आगे हम अपना एक कैरियर चूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। कैरियर में तो हम जो एग्जीक्यूशन चूज़ करते हैं उसमें या तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, या कोई भी सर्विसेज, पॉलिटिक्स या कोई भी हम जो सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, उन सभी सर्विसेज का जो डायरेक्टली जो मेमोरी जो है हमारी सेव होती है वो हमारे माइंड में होती है। तो हमारा जो माइंड होता है नॉर्मली सभी इंसानों का, तो इस माइंड का एक सिस्टम है कि भाई जैसा मन करता है अगर हम वैसा ही करने लग जाएं तो हम सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जो हमारा माइंड बोलेगा। तो माइंड हमारा जनरली हम बोलते क्या है कि माइंड हमारा क्या बोलता है कि जैसे माइंड का एक फंक्शन है MIN और D। तो इसको अलग अलग 4 वर्डों से हमने एक तरह से आइडेंटिफाई किया है कि माइंड है जैसे मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम, यानी जो M पार्ट है यानी मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम, मतलब माइंड हमारा एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम्स को ढूंढता है। यानी हमें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो हमारे वर्क में प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, हमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर माइंड अटैक करता है। अगर हमें 10 अच्छी चीज़ मिल रही होंगी और हमें एक गलत चीज़ मिल रही होगी तो कहीं ना कहीं माइंड उस एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा, यार ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। दूसरा है हमारा एम के बाद होता है आई माने क्या है कि इमेजिन्स प्लेजर्स, यानी ये हमेशा खुशियों में रहना चाहता है। इसको क्या पसंद है कि हम वो काम करें जो हमारे लिए बहुत इजी हो और जिसमें हमें आनंद मिले और जिसमें परेशान नहीं होना पड़े, इसका नेचर है। तो आई से ये डिनोट है। एन का जो हमारा मतलब है वो है निगेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। जैसे अगर हम ही को कोई ऑप्शन दिया जाए कि भाई देखो तुम अपने माइंड से चलो, तुम क्या करना चाहते, तो हम ऐसी चीज़ चूज़ करना चाहते हैं जिसमें हमें कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले, या हमें काम ही नहीं करना पड़े और मस्त रहना पड़े, या हमें कुछ ऐसी जगह भेज दो जो बहुत ज़्यादा, जहाँ आनंद हो, हमें किसी जिम्मेदारी को उठाना ना पड़े। तो यानी नेगेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करेगा ये। और डी मतलब है कि हमारा जो है डिनाई रियलिटी, यानी हम हमेशा वास्तविकता से बचना चाहते हैं, उस रियलिटी से भागना चाहते हैं जो रियल में हमारी कंडीशन चल रही है। जैसे सबसे पहले मान लो मैं स्टूडेंट था, तो मैं उस पढ़ाई से बचना चाह रहा था, मैं उस टीचर की मार से, डांट से, जो मेरे को फोर्सली कर रहे थे, नहीं तुम 100% सक्सेस लो, तुम पढ़ाई ज़्यादा करो, तुम फोकस ज़्यादा करो, तो नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से भाग के, और हमें लग रहा था नहीं हम क्रिकेट खेलें, गेम खेलें, या और किसी का हम फोकस करें। उसके बाद जब बड़े हुए, मान लो कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भी हमें क्या लगता था कि हम अपनी कहीं ना कहीं आनंद के जीवन की तरफ जाएं और ये जो मेन चीज़ें हैं स्ट्रेस वाली, तनाव वाली, इनसे दूर भागें। तो ये हमारा नॉर्मल, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। बट जो ये माइंड के चारों फंक्शन हैं
इसके अगेंस्ट होता है हमारा जो हम जो भी कोई वर्क करते हैं, यानी हमारा वर्किंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। अब इसी में जो हमारा डिसिप्लिन सिस्टम है, जैसे सिंपल है यार, अगर हम आर्मी में जाते हैं तो आर्मी को अपना डिसिप्लिन देती है। अगर हम मान लो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में एक अपना डिसिप्लिन होता है। अगर हम मेडिकल में जाते हैं उसमें एक अपना डिसिप्लिन होता है। हम स्कूल में जाते हैं बचपन में तो स्कूल में भी एक अपना डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे माइंड की चारों एक्टिविटी हैं, इन चारों एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जाके हमको किसी विशेष पर्पज के लिए फोकस्ड करता है। बाई अगर हम फोर्सली करते हैं, यानी कोई हमें टीचर हमें इतना ढंग से पढ़ाते हैं, इतना ढंग से समझाते हैं कि हमें उनके पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाए। अगर हमें हमारे मम्मी पापा इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट करते हैं कि मतलब वो हमें ऐसे बताएं कि आप पढ़ाई के इतने फ़ायदे हैं, तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं, तुम्हें ऐसे बड़े होने वाले हो, तुम्हें इतना, यानी कहीं ना कहीं इंसान क्या है ना, 2-3 चीज़ों से और चलता है जो हमारा माइंड है। एक तो चलता है लालच से, यानी कि हम जैसे कोई बोला आपको गिफ्ट मिलने वाला है, चॉकलेट है, कुछ भी है। दूसरा मुझे लगता है इसको डर कि यार हमें कोई चोट पहुंचाने वाला है, हमें मार पीट या जो भी चीज़ है। यानी कि लालच और भय, ये 2 तरीके हैं जो कहीं ना कहीं माइंड पे थोड़ा इम्पेक्ट करते हैं। बट इनसे भी जो सबसे बड़ा तरीका है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन सा वाला? जो हमें किसी भी द्वारा वर्किंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा दिया जाता है। जैसे कि एक चलता हुआ सिस्टम है, अगर मान लो आर्मी में किसी लोगों को डाला जाता है तो वहाँ पर एक सभी 80% से 90% लोग एक ही धुन में काम कर रहे हैं, एक ही डिसिप्लिन में जी रहे हैं। तो जो 10% अनडिसिप्लिन माइंड वाले भी आएंगे, वो कहीं ना कहीं उनके संग 2 चीज़ें होंगी, या तो उन्हें डिसिप्लिन ढलना पड़ेगा और या वो पिछड़ जाएंगे या हट जाएंगे या उस लायक नहीं रहेंगे। तो सेम अगर हमारा जो भी वर्किंग सिस्टम है, अगर हम 100% एग्जीक्यूशन वर्किंग सिस्टम में आते हैं तो 100% एग्जीक्यूशन वर्किंग सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के पाथ पे चलना पड़ेगा। और जो ये 100% स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस के पाथ पे चलते हैं, इससे जो हमारी सक्सेस होगी वो 100% होगी। इसीलिए हमारी सक्सेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो माइंड का है। अब माइंड की ट्रेनिंग में ही हमारा लगभग काफ़ी जीवन निकल जाता है। अगर हमें सही डायरेक्शन बचपन से हम जब स्टार्ट करते हैं और हमें राइट डायरेक्शन मिल जाए, कोई नए अच्छी तरह से हमारा जो भी गुरु मिले, मम्मी पापा, जो भी हमारे फर्स्ट गुरु, स्कूल कॉलेज टीचर, उन सब ने हमें अच्छी डायरेक्शन दी और हमने ढंग से अपने टारगेट को चुना। उस टारगेट को चुनने के बाद हमने अपने वर्क को 100% एज अ गीता सार मान लो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपना कर्म है, हम उस कर्म में अगर हम 100% फोकस्ड हो गए, तो जैसे कि मान लो कि हमारे अर्जुन थे, तो अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे थे कि कान्हा मैं तो युद्ध ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरे रिलेटिव हैं, कहाँ ये लालच है, इस सब के लिए मैं अपने लोगों को मारना चाह रहा हूँ, तो क्यों करूँ मैं ऐसा सब कुछ कि मतलब मुझे ये करना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी यही समझाया है कि जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो। धर्म क्या होता है कि अगर तुम एक डिसिप्लिन की रक्षा के लिए कर रहे हो, तुम उन लोगों के लिए कर रहे हो जो लोग कहीं ना कहीं सारे डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, औरतों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, बच्चों के संग गलत व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे संग खुल के इन्होंने पाप किया है, तुम्हारी छोड़ो अगर तुम आज रहो या ना रहो, अगर तुम में ही एक इतनी ताकत है कि जो तुम इनका थोड़ा सा सोल्यूशन कर सकते हो, नहीं तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनको तो कोई मार ही नहीं सकता है। अगर आप भी ऐसे इमोशनल हो जाओगे अर्जुन, और अगर आप भी अपने फोकस से हट जाओगे, तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो तो सारे के सारे वो तो पहले पीछे हट जाएंगे। यानी ये आपकी एक जिम्मेदारी है। तो हम जिस पर्पज पे जा रहे हैं उस पर्पज पे फोकस्ड होने के 2 तरीके हैं। या तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम भी बोले नहीं मुझे तो ये पाना है, उस पाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में हमको इतना ढंग से समझाया गया है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलाया गया है, हमको स्टेप बाय स्टेप उस सब के बारे में सिखाया गया है, तो हम अपने इमोशन को छोड़कर अपन अपने माइंड को ट्रेंड करके और हम 100% वर्किंग एग्जीक्यूशन सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप होकर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी को लेकर अगर हम 100% एग्जीक्यूशन करते हैं और अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा 100% वर्किंग एग्जीक्यूशन सिस्टम है, ये कोई लक नहीं।